आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए। घर घर में हो सच्ची दिवाली, घर घर में हो सच्ची दिवाली, ज्ञान प्रकाश फैलाए हो। ओम शांति। शांति की शक्ति इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाइयाँ। हमारी भारतीय संस्कृति ये त्योहारों की संस्कृति है। त्योहार जिनको हम उत्सव कहते हैं, उत्सव ये हमारे जीवन में उमंग उत्साह लेकर आता है। पूरा ही वर्ष देश के विभिन्न कोनों में अनेक प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। इन त्योहारों के पीछे प्रेरणा रहती है, आध्यात्मिक रहस्य रहता है। लेकिन हम देखते हैं कि दीपावली त्यौहार ये सभी त्योहारों से एक न्यारा ही त्यौहार है, क्योंकि एक ऐसा त्यौहार है कि जो पूरा सप्ताह मनाया जाता है और उसकी तैयारियां एक माह पहले से शुरू हो जाती है। आप देखो कि पुरातन काल से हम देखते हैं कि माताएं बहनें घर के एक कोने को स्वच्छ करती हैं, घर के जालों को स्वच्छ करेंगे, घर को नया रंग रोगन करेंगे। और पुरुष लोग भी उसी तैयारी में रहते हैं कि दीपावली है तो हमें और ज़्यादा कमाई करके अपने परिवार के साथ उमंग उत्साह से त्यौहार मनाना है। घर को रंग लगाया जाता है, नए कपड़े पहने जाते हैं, मिठाइयाँ बनाई जाती है, लक्ष्मी का आह्वान किया जाता है। तो ये जो दीपावली त्यौहार है, आप देखो कि अमावस्या को मनाया जाता है। वास्तव में अमावस्या इसको हम अशुभ मानते हैं, लेकिन दीपावली एक ऐसा त्यौहार है कि अमावस्या के दिन शुभ दीपावली कहा जाता है। तो दीपावली अर्थात दियों का त्यौहार है। और आप देखो कि दीपावली के दिन जो है पहले तो दीपक जलाते हैं और फिर लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। और हमने ये देखा है कि दुनिया में कहा जाता है कि लक्ष्मी और सरस्वती दोनों साथ नहीं रहती, ऐसी कहावत है। भाई जहाँ सरस्वती है वहाँ लक्ष्मी नहीं रहेंगी, तो ये कलयुग की कहावत है। भाई जहाँ बुद्धि है वहाँ धन नहीं रहेगा, और जहाँ धन है वहाँ बुद्धि नहीं रहेंगी। लेकिन वास्तव में धन के साथ अगर बुद्धि है तो ये धन का सदुपयोग है। तो आप देखो कि दीपावली के दिन न केवल हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी के पहले सरस्वती दिखाई है, बीच में लक्ष्मी है और फिर गणेश दिखाया है। तो सरस्वती ये विद्या की देवी है, गणेश जो है ये भी विद्या का देवता माना जाता है। तो जब हमारे दाएं बाएं ज्ञान रूपी विद्या भरपूर रहती है, तभी हमारे जीवन में लक्ष्मी अर्थात संपन्नता का वास रहता है। तो जिस प्रकार लक्ष्मी पूजन के दिन देखो घर की सफाई की जाती है, कोने कोने की सफाई की जाती है। तो जब हम अपने मन की स्वच्छता करते हैं, मन के किसी भी कोने में किसी भी आत्मा के प्रति ईर्ष्या द्वेष रूपी जाले हैं, किसी की अवगुण रूपी गंदगी हमारे जीवन में है, तो पहले तो उसको स्वच्छ करना है। और आप देखो कि दीपक अर्थात अभी तो दिवाली के दिन आप देखना कि कितनी बिजलियाँ लगाई जाती है, बिजली की लड़ें लगाई जाती हैं, लेकिन महत्व मिट्टी के दिए में ज्योति जगाने का है। तो ये हमारा जो शरीर है ये एक मिट्टी का दीपक ही है, और यहाँ आत्मा ज्योति है। तो जब इस देह रूपी शरीर के अंदर आत्मा रूपी ज्योति जागृत हो जाती है, हमारे मन के अंदर स्वच्छता आ जाती है और हम दिव्य गुणों का आह्वान करते हैं। लक्ष्मी अर्थात शुभ लक्षणों का आह्वान करते हैं ज्ञान के द्वारा। तो सरस्वती ज्ञान की देवी है, गणेश जो है ये बुद्धि का देवता माना जाता है। आप देखो कि जब हमारे जीवन के अंदर हमारे एक प्रतिबद्धता आती है कि मेरा तो एक दूसरा न कोई, भी उस परमात्मा के प्रति जब हमारे अंदर समर्पण भाव आता है कि वही हमारा संसार है, तो जब हमारे दिल का सितार ये गीत गाता है कि वो परमात्मा ही हमारा संसार है, तो हमारे जीवन के अंदर वास्तविक बुद्धि की जागृति होती है। आप देखो कि ऐसा कहा जाता है कि शंकर और पार्वती के दो पुत्र थे, गणेश और कार्तिकेय।
गणेश की सवारी चूहा बताते हैं, कार्तिकेय जो है ये मोर के ऊपर सवारी बताते हैं। तो शंकर पार्वती ने कहा कि पूरे विश्व की परिक्रमा लगा कराओ, और जो पहले परिक्रमा लगा कराएगा उसको हम विजय तिलक देंगे। तो कार्तिकेय तो जो है वो पूरे विश्व की परिक्रमा के लिए निकल गया, लेकिन गणेश जी ने अपने माता पिता के चारों ओर परिक्रमा लगाकर कहा कि ये मेरे माता पिता ही मेरा संसार है। तो मैंने माता पिता की परिक्रमा लगाया, अर्थात पूरे संसार की परिक्रमा लगाया। तो दीपावली अर्थात जब हमारे मन के अंदर अपने परमात्मा के प्रति प्यार जागृत होता है, हमारी आत्मा रूपी ज्योति जागृत होती है। और फिर आप देखो कि दीपावली के दिन व्यापारी लोग क्या करते हैं कि नया चौपड़ा रखते हैं, भाई पुराना अकाउंट ख़त्म करके नया अकाउंट शुरू करते हैं। आजकल तो अंग्रेजी अकाउंट हो गया है, इसलिए मार्च एंडिंग मनाई जाती है। पुराने ज़माने के अंदर दीपावली के बाद नया वर्ष शुरू होता था, और दीपावली के दिन नया चौपड़ा अर्थात नया खाता बही शुरू करते थे। ऐसे ही हमारे पुराने कर्मों का खाता जब हम चुकता करते हैं और नया संकल्प, नया उमंग, नया उत्साह लेकर हम नया जीवन शुरू करते हैं, तो आप देखो कि हमारे जीवन के अंदर न केवल एक हफ्ते की दीपावली रहेंगी, लेकिन सारा ही वर्ष हमारे आत्मा के अंदर ज्ञान की ज्योति जागृत रहेंगी। इसलिए कहते हैं तमसो मा ज्योतिर्गमयम, भाई अज्ञान को अंधकार कहा गया है, अज्ञान ही अमावस्या है और ज्ञान रोशनी है। तो जब परमात्मा रूपी सूर्य का हमारे हृदय के अंदर उदय हो जाता है तो ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। जब अज्ञान का अंधेर विनाश हो जाता है तो हमारे जीवन के अंदर दिव्य गुण रूपी, अच्छे संस्कार रूपी, अच्छे लक्षण रूपी लक्ष्मी हमारे जीवन में आती है, और यही लक्ष्मी हमारे जीवन के अंदर समृद्धि और संपन्नता का मार्ग प्रशस्त करती हैं। तो आप देखो कि दीपावली जो है एक नई दुनिया, सत्युग की भी यादगार है कि आने वाली जो दुनिया है अब कुछ ही वर्षों के बाद ये कलयुग का महाविनाश होकर भारत पर श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्याभिषेक होने वाला है। जब लक्ष्मी नारायण दोनों राज्य गद्दी पर बैठते हैं तो उनके राज्य के अंदर सभी की आत्मा रूपी ज्योति जगी रहती हैं, सभी मीठे बोल रूपी मिठाई खाते और खिलाते हैं। तो दीपावली के दिन हम मिठाई तो बहुत बनाते हैं, तो वो मिठाई तो कभी शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं, लेकिन जो परमात्मा ने हमको मंत्र दिया है कि तुम अपने गले में हमेशा ये माला डालकर रखो कि कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो, ये सच्ची मिठाई है। तो इस प्रकार जब हम अपने जीवन के अंदर ज्ञान के द्वारा मन की स्वच्छता करते हैं, अपने आत्मा की ज्योति को जागृत करते हैं, मुख से ज्ञान के बोल अथवा मीठे बोल बोलते हैं, तो ये संसार में कितना भी दुख अशांति का अंधकार हो, लेकिन हमारे जीवन में ये दीपावली सदा बनी रहती हैं। और आप देखो कि दीपावली के दिन स्वास्तिका निकालते हैं और उसके आजू बाजू में लिखते हैं शुभ लाभ। शुभ लाभ का अर्थ है कि जब हम शुभ सोचेंगे वही सच्चा लाभ है। बाकी धन तो हम कमा सकते हैं, बड़े बड़े महल बना सकते हैं, लेकिन घर के अंदर प्यार, सद्भावना ये पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। धन से आप बड़े अच्छे सुंदर पलंग, बड़े बड़े गद्दे खरीद सकते हैं, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते हैं। धन से हम अच्छा पकवान, व्यंजन खा सकते हैं, लेकिन पचाने की ताकत नहीं ला सकते हैं। तो वो धन के साथ जब हमारे अंदर ज्ञान रूपी धन आता है तो ज्ञान रूपी धन ये हमारे जीवन की सच्ची लक्ष्मी है। तो स्थूल धन के साथ जब हम ज्ञान धन दोनों का बैलेंस रखते हैं तो यही सच्ची दीपावली है। तो भाइयों और बहनों, दीपावली के प्रति आप सभी के प्रति हमारे मन में यही शुभ भावना है कि आप अपने घर के अंदर भरपूर शांति से रहे, प्रेम से रहे, सद्भावना से रहे, आपका जीवन स्वस्थ रहे, शांत रहे और समृद्ध रहे। और यही हम सभी भावना सभी के लिए जब करते हैं, न केवल एक दीपावली के दिन लेकिन पूरा ही वर्ष, अगर हमारे अंदर ये भावना है कि संसार में सबका भला हो, सब सुख पाए, तो यही हमारी सच्ची दीपावली है। ओम शांति।